आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता, राजनांदगांव। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल पल की खबर एशियन न्यूज पर। राजनांदगांव के गुजराती स्कूल में टीचर कई दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मैनेजमेंट ने स्कूल के टीचर को हटा दिया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि प्रिंसिपल टीचरों को भड़का रहा था। अब टीचर और बच्चे इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हाँ सर, इसलिए हटा दिया गया कि उनको लगता है कि हम जो कुछ मांगे रख रहे हैं, हमारा पीएफ का प्रकरण चल रहा है, हम कुछ मांगे रख रहे हैं, नियमितीकरण का मांग रख रहे हैं, वेतन वृद्धि का मांग रख रहे हैं, है ना, कई आर्थिक गड़बड़ियां हैं उनकी भी हम जानकारी मांग रहे हैं। इन जानकारियों को दबाने के लिए वो बोल रहे थे कि 2 माह में हम आपको पूरा दूध का दूध, पानी का अलग कर देंगे, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को हटाकर हमारे पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो हमारी कार्रवाई आगे भी जाएगी। हम प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इधर हम क्या मामला हुआ है बताइए। शिक्षक हमारे अपने पीएफ के मामले को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के और 100% वेतन पर पीएफ देने की बात को लेकर के आवेदन लगाते हैं, तो मैनेजमेंट ये समझती है कि इसके पीछे मेरा हाथ है। इसलिए उन्होंने इस दुराग्रह से मुझको टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया और जिस दिन टर्मिनेशन लेटर पकड़ाने आए उस दिन वो मेरे चेंबर में 12-13 लोग एक साथ घुसे, दरवाज़ा बंद कर दिए। उनका तेवर बहुत खतरनाक लग रहा था। गनीमत है कि उस समय हमारे टीचर और बच्चे थे, उन्होंने धक्का मार मार करके दरवाज़ा खुलवाया, अन्यथा मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। कौन किया आपके साथ? ये मैनेजमेंट के 12-13 लोग आए थे। कुछ नाम है कोई? अब उसमें से अध्यक्ष है विनय पटेल, उपाध्यक्ष है आपका पवन पटेल, सचिव है हिमांशु पटेल, आपका नहीं, और कोषाध्यक्ष है ना। ये पूर्व अध्यक्ष आपका कहना चाहिए नाथालाल रायचा, पूर्व सचिव गिरीश ठक्कर, ये बहुत सारे लोग थे। क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसा? उनको दिमाग में आता है कि मैं सच्चाई को सामने ला रहा हूँ, उनके गबन के प्रकरण को सामने ला रहा हूँ, है ना। आर्थिक प्रकरण है उनके और कुछ नहीं है। आर्थिक प्रकरण को लेकर के वो परेशान है कि बहुत सारी बातें जो हम फर्जी बिल लगाते हैं या टीचरों के वेतन में कटौती कर रहे हैं। भाई हमारा कहना यह है, शिक्षकों का कहना यह है कि शिक्षण शुल्क जो मिलता है वो शिक्षकों की सैलरी के लिए है, अन्य काम के लिए नहीं है। शिक्षकों की सैलरी प्लस नियम का या शैक्षिक कार्य के लिए कुछ आवश्यकता रहती है उसके लिए, लेकिन उस पैसे का जब लाखों का गबन हो गया, थोड़ा बहुत भी नहीं, लगभग आज वो राशि 40 से 45 लाख के आसपास पहुंच गई है, तो संस्था का हित हो रहा है। स्वाभाविक है, टीचर ये चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हमारा मिले, बाद में क्या हो बात की बात है, उनको भी उनका हक नहीं मिलता, इसलिए आक्रोशित होते हैं और वो समझते हैं कि ये सब मैं करवा रहा हूँ। कितने शिक्षक हैं आपके साथ? अभी हमारे पास लगभग 28 टीचर हैं सर। तो आपके पक्ष में पूरे सब पक्ष में है सर। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षकों का हक मिलना चाहिए। और मेरा जो गलत टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, जिसका कारण बताया गया है कि आपकी कार्यावधि, तो मेरे नियुक्ति पत्र में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप 2 साल करोगे, 4 साल करोगे, या नियुक्ति पत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि आप 60 साल तक करोगे कि 70 साल तक करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। यदि उनमें से कोई भी नियम में लागू होता तो उनको मेरे नियुक्ति पत्र में लिख देना था, तो मैं मान के चलते रहता। अभी मेरी समय सीमा समाप्त हो, मैं छोड़ के चले जाता, काहे अपनी बेइज्जती कराने रखता। और यदि मैं शारीरिक रूप से अपने आप को सक्षम मान रहा हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रकार से अपमानित होकर के क्यों देखूँ? ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन टर्मिनेशन लेटर मिल गया है। अब देखो शिक्षक सड़क पे आ रहे हैं, कितना उनको रिस्पांस मिलता है, उनके बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या करते हैं वो बात। आपको स्कूल से हटाने के बाद क्या आपके साथ वो सारे शिक्षक आने को तैयार हैं? सारे शिक्षक हमारे साथ हैं, वो उसी समय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका जैसे उनको पता लगा कि शिक्षक को, प्रिंसिपल को हटाया जा रहा है, सब के सब उसी समय नारे बुलंद कर दिए थे, है ना, कमेटी के खिलाफ, कि जो कमेटी कर रही गलत कर रही है। हमारे प्रिंसिपल
सब कुछ सही कर रहे हैं। और आज संस्था में अनुशासन बना हुआ, शैक्षिक स्तर बना हुआ है और रिजल्ट हमारे 4 साल तक 100% आए हैं। विभिन्न दिशाओं में बच्चे हमारे पुरस्कृत हो रहे हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। DR नावेलकर, प्राचार्य, गुजराती स्कूल, राजनांदगांव। और आप लोग भी उनके साथ खड़े हैं। हाँ सर, इसलिए हटा दिया गया कि उनको लगता है कि हम जो कुछ मांगे रख रहे हैं, हमारा PF का प्रकरण चल रहा है, हम कुछ मांगे रख रहे हैं, नियमितीकरण का मांग रख रहे हैं, वेतन वृद्धि का मांग रख रहे हैं, है ना। कई आर्थिक गड़बड़ियाँ हैं, उनकी भी हम जानकारी मांग रहे हैं। इन जानकारियों को दबाने के लिए वो बोल रहे थे कि 2 माह में हम आपको पूरा दूध का दूध, पानी का अलग कर देंगे, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को हटाकर हमारे पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो हमारी कार्रवाई आगे भी जाएगी। हम प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि प्रिंसिपल के आने से ये स्कूल एक दिन धर्मशाला होने की स्थिति में था। बच्चे इतने कम हो गए थे, उनकी इतनी मेहनत और प्रयास से आज साला विकास कर रहा है। आज पालक भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके अधीन रहे, लेकिन ये मतलब संस्था का ये फैसला हम सबको पसंद नहीं है। ना हमको, ना बच्चों को ये अच्छा लगा है, ना पालकों को पसंद आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आदेश रद्द होना चाहिए। नावेलकर जी के आने के बाद स्कूल में क्या परिवर्तन होगा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया सर, क्योंकि स्तर यानी 11 और 12 में तो 151 बच्चे थे हिंदी मीडियम में, है ना। आज इंग्लिश मीडियम में बच्चे कम थे, आज 700-800 बच्चे हो गए हैं स्कूल में। आज शिक्षा का स्तर चेंज हुआ है, बहुत सारी उन्नति हुई है। पालक भी एक भरोसा कर रहे हैं हमारे ऊपर। इस परिवर्तन के बावजूद भी यहाँ हटाकर संस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर नहीं लेते अपना नाम जो निकाले हैं तो आप लोग आगे क्या रहेगा? आगे हमारा विरोध रहेगा सर, हम बिल्कुल हड़ताल पे बैठेंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। हमारा ये रहेगा जब तक वापस नहीं लेते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके, मतलब आप लोगों को काम नहीं करने पर कितने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो? सर 700-800 बच्चे हैं हमारे।